दोस्तों, दुनिया में अलग अलग जगहों पर इंसान को योद्धा बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को अलग अलग तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर वो अपनी रक्षा खुद कर सके। इसी वजह से दुनिया भर में हजारों लाखों लोग हर साल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग शाओलिन मोंक्स की होती है वो शायद ही किसी और की होती होगी। कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शाओलिन मोंक्स ऐसे योद्धा बन जाते हैं जिन्हें हरा पाना अच्छों के बस की बात नहीं होती। लेकिन आखिर क्यों एक शाओलिन मोंक को हराना इतना मुश्किल है? तो अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मोंक को दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा कहा जाता है और क्यों इन्हें हरा पाना इतना मुश्किल है। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू हो जाती है। महज 6 साल की उम्र में ही इन्हें शाओलिन टेम्पल में प्रवेश दे दिया जाता है ताकि आगे चलकर ये एक बड़े योद्धा बन सके। जिस उम्र में बाकी के बच्चे फिल्मों और टीवी सीरियल्स को देखकर योद्धा बनने की सोचते हैं, उस उम्र में ये बच्चे हकीकत में ही योद्धा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इन्हें अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है। कुछ ही दिनों के भीतर ये अपनी टांगों को अपने सिर तक लाना भी सीख जाते हैं। किसी पेड़ के मोटे तने में अपने दोनों पैरों को मोड़कर इन्हें कई मिनटों तक लटके रहना पड़ता है ताकि दर्द और पीड़ा को सहन करने की काबिलियत इन मोंक्स में बढ़ाई जा सके। साइज में ये बच्चे भले ही आपको छोटे लग रहे हों, दर्द से करहाते दिख रहे हों, लेकिन इनका हौसला ऐसा है कि ये बड़े से बड़े इंसान को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। स्टील बॉडी। दोस्तों, शरीर को लचीला और नाजुक बनाने के बाद अब बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में तब्दील करने की। हर दिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके एक शाओलिन मोंक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। ऐसे में शाओलिन मोंक सबसे ज्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन असहनीय दर्द और ट्रेनिंग से गुजरते हुए ये अपने गले की नसों को इतना मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत लाठी के वार से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। उल्टा वो लाठी ही बीच में से टूटकर अलग हो जाती है। गले के साथ साथ ही ये अपनी उंगलियों को भी मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही तरीका अपनाते हैं जिसे सुनने मात्र से आपकी हालत खराब हो सकती है। दरअसल इस दौरान कोई गलती होती है तो उसकी सजा भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि असफलताओं के लिए शाओलिन टेम्पल में कोई जगह नहीं है। फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत को मापने व परखने के लिए परीक्षा ली जाती है। हम सब भी बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में परीक्षाएं देते आए हैं। इवन इसके बाद भी जॉब लेने के लिए हमें परीक्षा देनी पड़ती है, और अगर हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 1 साल बाद ही हमें वापस से उस परीक्षा में बैठने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन शाओलिन टेम्पल में ऐसा नहीं होता। एक बार फेल हो जाने के बाद 3 साल बाद ही उन्हें ये मौका फिर से मिल पाता है। इसी कारण इस परीक्षा में पास होने के लिए मोंक्स कड़ी मेहनत करते हैं। अंतिम परीक्षा में उन्हें ऐसी स्टाइल में परफॉर्म करना होता है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल होती है, यानी उस स्टाइल में उन्हें कोई भी मात ना दे सके। दोस्तों, इस फाइनल एग्जाम में पास होने वाले मोंक्स की संख्या बेहद कम होती है, क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पास कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और कुछ इस तरह से सालों की कड़ी ट्रेनिंग और असहनीय दर्द को झेलकर अंतिम परीक्षा पास करने के बाद तैयार होता है एक योद्धा, शाओलिन मोंक, जिसे हरा पाना हर एक योद्धा का सपना होता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतनी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद इन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों शाओलिन मोंक दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा हैं और क्यों इनको हराना आसान नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।